हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे चीज़ों के बारे में। देखिए, जो आपका जो JKSSB का एग्ज़ाम है पंचायत सेक्रेटरी का, जिसको BLW हम कह सकते हैं, और JKPSI का जो री एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में बात कर रहे हैं कि ये कंडक्ट हो सकता है। तो अक्टूबर की अभी कोई एग्जैक्ट अगर डेट की मैं बात करूं तो हमें नहीं पता कि अक्टूबर की किस डेट को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। हमें ये नहीं पता है कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम कब होगा। हमें ये नहीं पता कि अक्टूबर में तो डेट तो इसकी दे दी गई है, पर हमें अभी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। हो सकता है एंडिंग अक्टूबर में है, या फिर मिड अक्टूबर में हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग अक्टूबर में होगा। अभी कब होगा ये चीज़ों का अभी कोई आइडिया नहीं है। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि अब यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें, कोई सिलेबस में चेंजेस हैं JKPSI के एग्ज़ाम में? नहीं, तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आई है। सिलेबस आपका वही सिलेबस है जो पहले था, उस पर भी हम थोड़ा बात डिस्कशन करेंगे। और पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम इनमें जो कंपटीशन्स होने वाला है आज JKPSI का एग्ज़ाम है और आपका PS के एग्ज़ाम है, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, और JKPSI का जो सिलेबस है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इनमें कितनी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी मैं आपको बता दूं। 70+ जो है वो आपको इसमें चीज़ें सिलेबस में सिमिलर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चीज़ें क्या क्या हैं उन पे चलिए ज़रा नज़र मारते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको JKSSB की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई भी न्यू एडवर्टाइज पोस्ट वगैरह, जब भी कोई रिलीज़ वगैरह होती हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाते हैं। तो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पंचायत सेक्रेटरी का जितना भी पूरा कोर्स अभी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करें, तो सबसे पहले हम पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको पता ही है कि जो जनरल नॉलेज है वो आपकी JKPSI में भी मेंशन है। जनरल इंग्लिश भी है, इंटेलिजेंसी रीजनिंग भी है। क्या क्वांट है? सर क्वांट थोड़ा बहुत है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। पर जितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, आपको करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे देखिएगा। करंट अफेयर भी आपको जब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तब देखने के। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, ये सारा उसी में आता है। डेमोग्राफी, और ये अपनी रिवर्स, इंडिया इकॉनमी, ये कल्चर अलग से हो गया आपका। हिस्ट्री आपकी अलग से होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी में आती है। इकोलॉजी वगैरह ये सारा कुछ दे सकते हो। JNK का भी आपको पूछा जा सकता है, पर इसमें पूछा जाएगा अभी आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें भी मेंशन किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें होगी हमारी जीके की। अब यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश, जो कि जनरल इंग्लिश जो रहती है वो यही है। अब आपको पता ही है कि जो जब JKPSI का एग्जाम हुआ था उसमें कैसी कैसी चीज़ें पूछी गई थी इंग्लिश के रिगार्डिंग, सब कुछ पूछा गया था इसमें से। नरेशन, मॉडल्स वगैरह वगैरह, आर्टिकल भी पूछे गए थे। अब यहाँ पे बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग का कोर्स हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, ये सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पे अब आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं, वो भी आपको मिलते रहते हैं। तो सारा कोर्स आपको मिल जाएगा इसका। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका थोड़ा सिलेबस जो है वो थोड़ा वास्ट है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू JKPSI। अब जो एक बेसिक कंप्यूटर रहता है, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर, वो यही एक कंप्यूटर का नॉलेज रहता है, बस आपको यही पढ़ना है JKPSI के लिए। अब चलिए JKPSI का सिलेबस देख लेते। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसका सिलेबस है? JKPSI का। यही सिलेबस आपका रहेगा, ज़्यादा इसमें कोई, अगर मैं बात करूँ, मेजर चेंजेस नहीं है। ये सारा वही का वही सिलेबस रहेगा। देखिए, ये भी हमने कंपोनेंट अपने BLW में देखा। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप JKPSI की तैयारी अलग से करोगे, उसकी अलग से करोगे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़नी है वही यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, नेशनल मूवमेंट, ये दोनों कंपोनेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात की गई है, वहाँ पे इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको यहाँ पे पढ़नी है। इंडिया की पॉलिटी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, किसकी सिस्टम में किसकी कितनी कितनी एज रहती है। और पंचायती राज यहाँ पे पूछा गया है, जो 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पढ़नी है। पब्लिक पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, राइट इशू से क्या क्या है, वो चीज़ें पढ़नी है। अब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी आपका था, है ना,
उसके बाद यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, स्कीम्स वगैरह जो रहती हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, स्कीम्स जो रहती हैं। उसके बाद आता है जनरल इशू, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। ये वाला कंपोनेंट एक आपका टॉपिक जो है ये भी आपका मेंशन है किसके सिलेबस में, BLW के सिलेबस में। लेवल आपका वही रहेगा जो पहले था JKPSC का, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जनरल इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश BLW की है वही आपने यहाँ पे पढ़नी है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको 5 से 6 नंबर की पूछी जा सकती है, ठीक है। और जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन के बारे में जो मेन चीज़ें होती हैं वो पढ़नी है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो बेसिक कंप्यूटर है, वो जो वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़नी है वही यहाँ पे पढ़नी है। पर आपको वायरस, एंटीवायरस, वो चीज़ें सारी पढ़नी है। इसमें तो चलो थोड़ा सा दिया गया है, वो आपको सारा पढ़ना है। जनरल मेंटल एबिलिटी, एक मेंटल एबिलिटी पढ़नी है भाई, यानी कि रीजनिंग की बात, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। आप देख लेना रीजनिंग के सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें आई थी, कुछ भी ज़्यादा खास तो नहीं था। 10 नंबर आएगी, 10 नंबर की थी शायद, इससे ज़्यादा होगी रीजनिंग, इससे ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, बस ज़्यादा नहीं आए थे। आप देख सकते हो पेपर वही लेवल होगा, वही चीज़ें पूछी जाएंगी, बट ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। सिलेबस आपका यही रहेगा। अब आप अगर बात करते हो JK PSC के एग्ज़ाम की, तो उसका भी यही सिलेबस रहता है, ठीक है। बस उसका CHC सेट अलग से रहता है। आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको पता ही है कितने मार्क्स कैरी कर सकता है, तो इसीलिए आप अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो BLW की, तो आपको इसके लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको वही चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। इंग्लिश आपकी इसकी सेम है। बाकी अगर डिफरेंट टॉपिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट टॉपिक एक आपका सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल्स है जो कि अलग से पढ़ना है, एक जनरल साइंस है, 2 हो गया, और आपका ये आपका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ये आपका इंडियन इकॉनमी में आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस और इंटरपर्सनल स्किल्स, बस यही है। थोड़ा पॉलिटी का सिलेबस है जो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया, बट बस वही सारी सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। 2 से 3 टॉपिक जो हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, एक जनरल साइंस, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ये चीज़ देखिए, सबसे पहले आज JKPSC का पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि आपको साइंस के क्वेश्चन टोटल कितने पूछे गए थे, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी भी JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप इन टॉपिक को प्रिपेयर करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं। अगर अब यहाँ पे बात आती है कि अगर यहाँ पे अगर इस बार भी अगर करप्शन हुई तो क्या होगा। अगर इन केस यहाँ पे करप्शन हो जाती है, सपोज करो करप्शन हो जाती है, JKPSC के में करप्शन हो जाती है, तो क्या होगा, फिर से स्क्रैप होगा एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, अब इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से किया जाएगा क्योंकि इन चीज़ों का हल्ला मचा हुआ है। अब जैसा कि आपने सुना है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का की फाइनल लिस्ट को भी स्क्रैप करने की बात की जा रही है, कि उसको भी स्क्रैप कर दिया जा सकेगा विद इन डेज में। अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, इसलिए हमने अभी तक उसके बारे में कोई वीडियो नहीं अपलोड की है। देखिए JKPSC का जो एग्ज़ाम था, आपको सभी को पता है कि अच्छा एक पेपर था जो ठीक आया था, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बड़े बड़े जो एक ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ का एक्सेप्ट किया था, हमने भी एक्सेप्ट किया था कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा वो 85 तक ही रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये आपने भी देखा, इससे ज़्यादा कट ऑफ चला गया, आई थिंक 95 के करीब करीब कट ऑफ चला गया था। तो ये एक बहुत ज़्यादा कट ऑफ था 95। ये किस वजह से था 95 कट ऑफ, ये इस वजह से था कि जो पेपर था जो लीक की होने की वजह से ये चीज़ें काम कर चुकी थी। टॉपर, अब आपको पता है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में टॉपर जो 33 वाला था वो उधर का टॉपर बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि 20 डेज में एग्ज़ाम हुआ JKPSC का आफ्टर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब हमें भी बता दो कि उन्होंने कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ी थी जो कि 20 दिन के अंदर अंदर उनकी तैयारी इतनी पीक पे चली गई जो कि एक हाई स्कोर कर गए। हमें बताइए, हम ही अपने एस्पायरेंट्स को वही चीज़ें पढ़ाएं इस एग्ज़ाम के लिए, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये करप्शन के रिलेटेड थी, करप्शन हुई है तभी एग्ज़ाम को स्क्रैप किया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी हमें माननी ज़रूरी है। अब यहाँ पे वो बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, जिनका 5 नंबर पे रह गया। अब जैसा कि सभी को पता ही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं मैसेज करते रहते हैं, सर मेरे 80 मार्क्स थे, मेरे सर 78 थे, मैं रह गया। रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, रह गए, ठीक है। ये कैटेगरी वाले पर्सन यहाँ पे रह गए। अगर मैं पहले बता देता हूँ कि अगर करप्शन नहीं होती है तो कट ऑफ
ये 95 से भी कम जाएगा इस बार का, ये पहले की बात है, ठीक है। करप्शन अगर नहीं होती, एग्ज़ाम अगर अच्छे तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किया जाता है, JKSS भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते टाइम जो कैमरे लगाती है वो सिर्फ एक, मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है कि स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। SSC एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती क्या, IBPS कंडक्ट नहीं करती क्या, NTPC कंडक्ट नहीं करती क्या, और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, NTA नहीं करती क्या? ऐसी करप्शन वहाँ पे हो जाए तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करने का क्या फ़ायदा फिर उनका? ऐसे ही अगर करप्शन चलती रहेगी तो दिक्कत उनके लिए होगी जिनका एज क्राइटेरिया की बात है, ठीक है ना, क्या वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फिर। अब यहाँ पे ऐसा अभी कोई बात नहीं चली है कि री एडवर्टाइज़ की जाएंगी पोस्टें, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्म को कैंसिलेशन की कोई बात नहीं चल रही है। तो मुझे यहाँ तक लगता है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर अक्टूबर में पेपर है तो डेफिनेटली आपका जो फॉर्म पहले के फिल हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका रिटर्न होगा, और न्यू कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं होगी। जितने बच्चे पहले थे उनको ही अरेंज किया जाएगा। ये एक हमारा अपना आइडिया है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट होता है इतनी जल्दी, तो अक्टूबर में अगर कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम, तो आप मान के चल सकते हो सिलेबस आपका यही है, आपको यही पढ़ना है, आपको वो बाहर की कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। मस्त होके JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी करते रहिए, आपकी वही चीज़ें आपको JKPSI तक भी हेल्प करेंगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है इस एग्ज़ाम में आने में, JKPSI में, ठीक है। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम जितना हमसे हो रहा है हम आपको करवा रहे हैं। इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम्स पे भी विद इन डेज लेक्चर्स हमारे अपलोड हो रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे हो रहे हैं। तो आप बने रहिए JK प्रैक्टिस के साथ, तैयारी आपकी पीक पर होनी चाहिए।